हेलो एवरीवन, ज्योति दिस साइड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एंड यस, ऑफ कोर्स, जिसने आरबी असिस्टेंट दिया है वो अब मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। रिजल्ट का वेट मत करना। जिसने भी अटेम्प्ट करे हैं 95 प्लस, अपने प्रिपरेशन में लग जाओ मेंस के लिए। मैंने खुद 98 अटेम्प्ट्स करे हैं और मुझे खुद नहीं पता कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, क्योंकि ये मेरा मेंस हमेशा ही सही लैग रहा है। कितना जितना मर्जी पढ़ लूं, मेरा मेंस नहीं निकल रहा है। मैंने सारे रिजल्ट आपके सामने शेयर करे हैं अपने वीडियोस में, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं जाके। तो मेरा तो ऐसा है कि मैं मेंस करूंगी तो मेरे फायदा ही होगा, क्योंकि आगे एग्जाम्स तो देने ही देने हैं अगस्त से। तो इसलिए इन दिस वीडियो हम बात करेंगे, मैं बात करूंगी अपने स्ट्रैटेजी के बारे में, या फिर मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ आरबीआई असिस्टेंट्स मेंस के लिए। ओके, तो बात करते हैं कि मैं अपना प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। सेशन प्लस प्रैक्टिस कैसे मैनेज करती हूँ साथ में। तो बेसिकली सुबह वाला जो भी टाइम होता है मेरा, उसके अंदर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ, और प्रैक्टिस के लिए मैंने गाइडली पीडीएफ बंडल ले रखा है, जिसके अंदर मेरा तीनों सेक्शन एक वाइज हो जाता है। 25 डे का उन्होंने दे रखा होता है कि आपको आज दिन में ये करना है, नेक्स्ट डे आपको ये करना है। तो मैं प्रेफर करती हूँ 2 दिन का कर लूँ मैं। 3-4 घंटे जितना मर्जी टाइम लगे, मैं एटलीस्ट पहले खुद से एफर्ट मारूं एंड देन फिर सॉल्यूशन वगैरह दे। तो मैं टेस्ट के थ्रू करती हूँ, नॉट कि मैं डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करी एंड देन करने लग गया। मैं टेस्ट भी साथ साथ में देती हूँ, टाइम भी मैनेज करना होता है ना, इसलिए। तो मैं उसे देखती हूँ, क्योंकि मेरे पजल्स है ना फंस जाते हैं मेंस वाले, मेरे को टाइम लगता है काफी। प्री में तो ऐसा होता है कि रीजनिंग हाँ भाई कर दिया टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी है, बहुत बार। और मेंस में इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है मेरी। जेन्युइनली जितना मर्जी कर लो, मेरे को टाइम लग जाता है पजल्स के अंदर। तो इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद से पहले जितना मर्जी टाइम लगाओ, 10 मिनट 15 मिनट एक पजल पे मैं इन्वेस्ट कर लूँ। तो दिन के अंदर जो रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, उसके अंदर 3 पजल्स आ जाती है। अगर यही 2 दिन का करोगे तो 6 पजल्स हो जाएंगी आपके एक दिन में प्रैक्टिस। यही क्वांट में 2 DI आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे करोगे तो उसके अंदर भी 2 DI आती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ 2 दिन का कर लूँ, और रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी मैं क्वांट में भी, तीनों में वो करती हूँ मैं वहां से। तो ये मैं प्रेफर करती हूँ नून तक मैं सारा प्रैक्टिस का काम कर लूँ। और बाय एनी मीन्स मुझे लगता है कि नहीं भाई आज प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, इतनी सेम एनर्जी नहीं है, लो एनर्जी चल रही है, तो प्रेफर करती हूँ कि मैं मेंस का सेशन कर लूँ, इसे खाली ना जाने दूँ। तो उसके अंदर मैं हर्षल सर का बैच कर लेती हूँ। मेरे पास जो है, तो मैं रीजनिंग के लिए संजय सर को कर लेती हूँ, एक बार देख भी लेती हूँ कि क्या लेवल रहेगा। तो सर बता रहे थे आरआरबी क्लर्क मींस जैसा ही लेवल होगा, जो जिसने भी दिया है तो वैसा लेवल रहेगा। तो वो भी देख लेती हूँ, और क्या बोलते हैं, हर्षल सर का मेंस वाला बैच है, वो भी देख लेती हूँ। और अगर इंग्लिश का मुझे नहीं करना हो प्रैक्टिस, हालांकि इंग्लिश के लिए तो मस्ट है कि हमें करना ही करना चाहिए, बट ऑल्दो किसी दिन नहीं करने का मन करता है, तो फिर प्रेफर करती हूँ कि मैं वरुण सर से कर लूँ इंग्लिश, वो भी अच्छा ही समझाते हैं। और अनुभव सर से वो क्या वगैरह कर लेती हूँ, मतलब दिन का बता रही हूँ मैं, थ्रू आउट द, जैसे मेरी पढ़ाई सुबह से शुरू होती है, 8 बजे बैठती हूँ मैं, या फिर तो 1-2 बजे तक मैं उस बीच में क्या करती हूँ। उस बीच में मेरे प्रैक्टिस वाला सारा होता है, बीच में इंक्लूड हो जाता है मेरा वो क्या, अनुभव सर से। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग हो जाती है। डेली रूटीन में नहीं रहती, बट कर लेती हूँ। तो ये हो जाता है। और पीडीएफ सॉल्व प्रैक्टिस यही सब, ये होता है मेरा पूरा, मतलब सुबह नून तक वाला टाइम, जो जहाँ मैं खुद से अपना एफर्ट पुट करती हूँ। जहाँ पे सुबह वाला टाइम होता है ना, कि आप अपना माइंड यूज करते हैं, आप अपने एंड से एफर्ट पुट करते हैं, तब आपको एग्जॉशन नहीं होता कि आपने हाँ ये सारा काम कर लिया, अब मैं खुद से प्रैक्टिस करने बैठूंगा, नहीं। सुबह वाला टाइम है तो मुझे लगता है कि प्रोडक्टिव करना चाहिए, जहाँ से आप खुद ऐसे सोच सके, अपने माइंड का यूज कर सके। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस प्रेफर करती हूँ सुबह। उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया, एंड देन उसके बाद जंप ऑन टू माय कंप्यूटर। अब बात करते हैं ये कंप्यूटर को कैसे मैनेज करती हूँ। कंप्यूटर मेरा शुरू से ही वीक था, ऑनेस्टली सेइंग। मेरे कुछ खास नंबर बनते नहीं है। आपने मेरे मेंस में भी स्कोर देखे होंगे, आरआरबी वाले में बहुत कम थे, आई थिंक 9-10 के आसपास होंगे शायद। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि क्विज वाइज कर लो, एक साथ इतने क्वेश्चन कर लो, उतने कर लो। अच्छा है उनके लिए, क्योंकि मैंने पढ़े होंगे, बट मैंने ऐसे टॉपिक वाइज थॉरोली कभी किया नहीं है। मैं भी सेम वैसे ही रहती थी, हाँ भाई वीडियो देखो, कर लो, ये कर लो, क्विज वगैरह एंड ऑल दैट। तो वैसा मेरा देख लिया मैंने करके, मैंने 2-3 बार ऐसे ही करके देखे, एग्जाम देके देखे, नहीं बात बनी।
उसमें ऐसा लगता है ना थोड़ा मिक्सअप हो जाता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ें कहाँ से लिंक हो रही है, क्या हो रही है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो। ऑल्दो 11th-12th में पढ़ी है, उसके बाद ऐसे गैप सा आ जाता है, फिर नहीं पढ़ी मैंने ऐसे जनरली। तो इसलिए फिर ऐसा होता है ना कि अब मैं टॉपिक वाइज़ कर रही हूँ। सर का बैच लिया हुआ है मैंने अरोरा एडुकेटर से, सचिन अरोरा करके सर है, उनका बैच लिया है, तो मैं टॉपिक वाइज़ कर रही हूँ। 4-5 टॉपिक ऑलरेडी आया है डन। तो अब उसके बाद क्या टॉपिक करने के बाद फिर उसका एमसीक्यूज़ कर लेती हूँ। अ, चाहे टेक्स्ट बुक पे टॉपिक वाइज़ हो और गाइडली पे भी बहुत सारे मॉक्स होते हैं। और बीच में बहुत सारे हैं, आई थिंक 3000 प्लस क्वेश्चंस ऐसे कुछ हैं, उसका भी बना हुआ है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उसमें मिक्सअप होते हैं। एक टॉपिक वाइज़ चल रहा होता है मेरा और दूसरा उसमें एमसीक्यूज़ चल रहे होते हैं, मिक्सअप करके सारे क्वेश्चंस एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता कंप्यूटर, पहले भी पढ़ा हुआ है, तो बट स्टिल मैं टॉपिक वाइज़ प्रेफ़र कर रही हूँ इस बार कि मैं अच्छे से करूँ। फिर अपना दिमाग भी यूज़ कर पाते हैं, एलिमिनेशन में काम आता है। ये टॉपिक तो वहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था, फिर एलिमिनेट करके हो जाती है चीज़ें। तो टॉपिक वाइज़ कर रही हूँ और साथ में क्विज़ेज़ के लिए मैं वही गाइडेड पीडीएफ बंडल यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर कंप्यूटर का सारा एकदम मिक्सअप रहता है। तो ये कर रही हूँ मैं कंप्यूटर के लिए। एंड देन बात करते हैं कि मैं जी के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल बेसिक ये होने वाली है कि मैं पीडीएफ पे रिलाई नहीं करूँगी। रीज़न बीइंग कि मैं ऐसे स्क्रीन टाइम मेरे से ज़्यादा दिया नहीं जाता है। लाइक मैं ऐसे स्क्रीन पे पीडीएफ पढ़ते जाऊँ नहीं होता मुझसे। तो इसलिए इस बार सोचा मैं हार्ड कॉपी मँगवा रही हूँ। मैंने ऑर्डर दे चुका है एंड वो 1-2 दिन में आ भी जाएगा। लाइक फ़ेब, मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ मैंने प्रिंट कराने को दी है एंड आ जाइए 1-2 दिन में और मैं उसे करना शुरू कर दूँगी। अभी मैंने राइट नाउ कुछ नहीं पढ़ा है सीए के लिए। मेरा मेन टारगेट है क्वांट, रीज़निंग, इंग्लिश और कंप्यूटर बिकॉज़ हम इसमें जितना पढ़ेंगे ना तो नंबर हमें मिलने ही मिलने हैं अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो। बट जीए में ऐसा होता है ना कि जितना मर्ज़ी पढ़ लूँ मैं, मेरे नंबर ही नहीं आते हैं, ये मुझे लगता है। बट लोग कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई बिकॉज़ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो अप पहले से ही करते आ रहे हैं। इमीडिएट नहीं है कि उनका प्रे निकला एंड देन करने लग गए। उनका अप्रोच पहले से होता है कि हम जीए छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, उनका ये माइंडसेट होता है। और उनको इंटरेस्ट भी होता है, जिनका नहीं भी होता है वो भी कर रहे होते हैं क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस निकालने हैं ऑब्वियसली। मैंने शुरू करा था जनवरी में बट फिर वो एग्ज़ाम्स नहीं थे तो मैंने फिर छोड़ दिया था। फिर सडनली आरबी असिस्टेंट आ गया, तो फिर उसके लिए लग पड़ी मैं प्री कि भाई प्री निकलना चाहिए तभी मेंस के लिए कुछ हो पाएगा। मैं वहाँ पे लग गई थी। तो जीए के लिए ऑल आई एम सेइंग कि मैं अभी राइट नाउ करंटली पीडीएफ ही प्रेफ़र करूँगी प्रिंट आउट के लिए, हार्ड कॉपी उसी से पढ़ूँगी फ़ेब, मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक। इसके अलावा मैंने कुछ प्लेलिस्ट सेव करके रखी हुई है अभिजीत सर की, शीतल मैम की, उनका मैं सेशन करूँगी जो वन शॉट होते हैं लाइक बैंकिंग न्यूज़ हो गई, नेशनल न्यूज़ हो गई फिर मार्च का 150 एमसीक्यूज़ हो गए। तो इसमें ऐसा होगा ना कि मैं हार्ड कॉपी से पढ़ूँगी भी एंड देन साथ में सेशन करूँगी तो सुनने में मेरे को ये है कि सुनूँगी तो ज़्यादा याद रहती है। तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें करूँगी साथ के साथ। देखते हैं कैसे मैनेज करूँगी। ओके, तो मैं सम अप कर देती हूँ कि राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ मेंस के लिए, आरबी असिस्टेंट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों एक साथ क्विज़ेस फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर 3 पज़ल कवर हो जाती है। क्वांट में 2 डीआई कवर हो जाती है, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, अरिथमेटिक क्वेश्चंस एंड इंग्लिश में एक आरसी होता है, बाकी फिलर्स, मैच द कॉलम, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस और ये सारे होते हैं क्विज़ेस फॉर्म में आई थिंक 20 मिनट्स के, आई थिंक ऐसे कुछ होते हैं, तो 1 दिन का होता है ये। तो इसे मैं 2 दिन का करती हूँ जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें कवर हो जाए। और अगर प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है, तो मैं सेशन प्रेफ़र कर लेती हूँ मेंस का, रीज़निंग का भी एंड क्वांट का भी। रीज़निंग के लिए संजय सर से सॉरी एंड क्वांट के लिए हर्षल सर का। तो इनका मैं देख लेती हूँ एंड देन फिर कंप्यूटर की बात करते हैं। टॉपिक वाइज़ कर रही हूँ मैं कंप्यूटर अरोरा एडुकेटर से उनका बैच ले रखा है मैंने, टॉपिक वाइज़ कवर करती हूँ एंड साथ के साथ सर के एमसीक्यूज़ भी होते हैं, टॉपिक वाइज़ करवा देते हैं, फिर उसी के एमसीक्यूज़ होते हैं एंड देन मिसलेनियस एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो मैं गाइडेड पीडीएफ बंडल से कर लेती हूँ। वहाँ पे कंप्यूटर का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे जाके आई थिंक 50 सेट्स है और ईच सेट्स में आई थिंक 25 क्वेश्चंस है या आई थिंक 100 सेट है। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड टेक्स्ट बुक पे भी आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे एंड अलग से बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके, ये था कंप्यूटर के लिए, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ एंड देन बात करते हैं जीए के लिए पीडीएफ प्रिंट करवाने के लिए दी है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। फ़ेब, मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक
ये मैं हार्ड कॉपी से करने वाली हूँ, बाकी जो रहता है उसे मैं सेशन के थ्रू कवर करूँगी, अभिजीत सर से, शीतल मैम से। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करने वाली हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, अगर कोई सजेशंस देना हो तो मोस्ट वेलकम। मैं बिल्कुल उसे तवज्जो दूँगी क्योंकि मुझे मेंस क्लियर करना है, उससे पहले प्री क्लियर हो जाए बाय गॉड ग्रेस। तो डेफिनिटली देना आप कमेंट सेक्शन में कि मैं और कैसे बेटर कर सकती हूँ, या कहाँ मुझे बेटर करने की नीड है और क्योंकि इस जर्नी में आपने देखे होंगे इस साल मेरे जितने भी मैंने मेंस दिए हैं, आपको पता होगा कि मेरे आई थिंक कहाँ कमी रह रही है, नहीं रह रही है। अगर एक वेल विशर की तरह आप सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे एंड फर्दर कोई क्वेरीज हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके, दैट्स इट। मिलते हैं विद सम अनदर अपडेट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हैव अ गुड हेल्थ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।